देखो सही तो एक उसके लिए मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा जुडिशियल सिस्टम से, क्योंकि वो तो जुडिशियल के बाहर नहीं है, जुडिशियल के अंदर ही है। वो क्या देश का हर नागरिक जुडिशियल के अंदर ही होता है, तो उसके लिए कड़ा मतलब स्टेप लेना पड़ेगा। लेके चाहे वो सीएम हो जो भी हो, उसका भी कार्रवाई करके अंदर कर दो। कोई भी गलती करे तो अंदर कर दो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे जो भी हो। लिए खेला होवे वो खेला कहाँ हो रहा है? वो खेला पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। गरीब लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। बड़े दुख की बात है और बड़े दुख का विषय है ये। मैं कह रहा हूँ सबको बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब का भला कैसे हो। हादसा नहीं है, हत्या है ये महाराज, ये साजिश है, साजिश है, ये हत्या है, ये तो करवाया गया है और ये जानबूझ के पूरा ड्रामा रचा हुआ प्लानिंग है ये तो। इसलिए बंगाल की मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है, मौजूदा केंद्र सरकार से, कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपको ध्यान होगा कि भारत के अंदर 8 राज्य ऐसे हैं जो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे। ये कोई मतलब हिंदू कोई अल्पसंख्यक हो नहीं रहे, किए जा रहे। देख लो आप बंगाल की स्थिति। देखो पहली बात तो बंगाल में जो ममता बनर्जी है, ये तो सीएम है, ये सोचता है मैं जो करूँगा मुझे कोई कुछ करने वाला नहीं है, दुनिया में कोई पैदा हुआ है नहीं, ये उसका गलतफहमी है पहली बात। दूसरी बात तो ये है, ये कस्टडी जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हाल का बात नहीं, मैं शुरुआत से ही पूरा लास्ट तक कह रहा हूँ, क्योंकि कस्टडी के आगे ममता तो कुछ भी नहीं। सीएम पीएम बहुत, इसके पहले भी जस्टिस भी गया था, जयललिता भी गया था, बहुत आदमी का डीआईजी रजत मजुमदार भी नालंदा शारदा कांडा में गया था। अरे ममता बनर्जी भी बहुत जल्दी से जल्दी जाएगा कस्टडी, हम लोग उम्मीद करते हैं, और एक न एक दिन जाएगा, हम लोग कानून के साथ हों। अच्छा, अभी आप कहाँ से हैं वैसे मैं तो वेस्ट बंगाल से ही हूँ। वेस्ट बंगाल से। जो शासन चल रहा है, हाँ, क्या कितना सही है ये जो अभी हाल में ही चुनाव से पिछले साल भी? देखो सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी जो है वो है कॉन्स्पिरेसी वोमेन, सबसे बड़ा बात यही है। और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, वो उसके ऊपर केस करेगा, केस करने दो, वो केस करने से थोड़ी हो तानाशाही चल रही है। हाँ, वो तो नंबर 1 कॉन्स्पिरेसी वोमेन है, सबसे पहले यही बात कहूँगा। पिछले साल भी 16 लोगों को जिंदा जलाया गया था जब चुनाव का परिणाम आया था विधानसभा में, फिर जिंदा जलाया। और अभी हाल में ही परसों की घटना है कि 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन और इसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ रहे हैं, जबकि वो सत्ता में ही नहीं है। क्या लगता है कहाँ तक सही है ये? देखो सही तो एक उसके लिए मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा जुडिशियल सिस्टम से, क्योंकि वो तो जुडिशियल के बाहर नहीं है, जुडिशियल के अंदर ही है। वो क्या देश का हर नागरिक जुडिशियल के अंदर ही होता है, तो उसके लिए कड़ा मतलब स्टेप लेना पड़ेगा। लेके चाहे वो सीएम हो जो भी हो, उसका भी कार्रवाई करके अंदर कर दो। कोई भी गलती करे तो अंदर कर दो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे जो भी हो। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया। देखिए ऐसा है, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर जो कांड हुआ है वो कांड हुआ है रात के 12 बजे के बाद। लोग बाग बेचारे गरीब लोग अपनी झुग्गी झोंपड़ियों में सो रहे थे, और वहाँ के प्रशासन ने और ममता बनर्जी की शासन ने मिल के नहीं ये कांड किया है, और दोषी जो है वो ममता सरकार है। दूसरी बात, देश की राजधानी जैसे दिल्ली है, वैसे ही हिंसा की राजधानी आज की डेट में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर आपको ध्यान होगा, पिछले साल भी इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर 16 आदमियों को जिंदा मार दिया गया था। उस समय भी यही आवाज़ उठी थी। ममता बनर्जी ने यही कहा था कि आप यहाँ से बीएसएफ हटा लोगे तो हम दिखाएंगे बंगाल के अंदर क्या होता है। ममता बनर्जी इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने मुँह से कहा था वही हत्या का सिलसिला आज तक जारी है। और वहाँ पर कोई भी प्रशासन, पुलिस किसकी है? ममता बनर्जी की। प्रशासन किसका है? ममता बनर्जी का। वहाँ अधिकारी किसके हैं? ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी जो कहती है वही होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी पार्टियां हैं कि जिनकी गिनती आदमी थक जाता है, लोग बाग आवाज़ क्यों नहीं उठाते ममता बनर्जी के खिलाफ? ममता बनर्जी दुनिया में गाती फिरती हैं, खेला होवे। यूपी के अंदर आई अखिलेश का समर्थन करने के लिए, खेला होवे। वो खेला कहाँ हो रहा है? वो खेला पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। गरीब लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। बड़े दुख की बात है और बड़े दुख का विषय है ये। मैं कह रहा हूँ सबको बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब का भला कैसे हो, गरीब को रोटी कैसे मिले, गरीब को मकान कैसे मिले। मोदी जी आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने की बात करते हैं। मोदी जी सबको लेकर साथ चलते हैं। ममता जी एक तरफ क्या बनाना चाहती हैं साहब पश्चिम बंगाल को,
क्या बनाना चाहती है? बांग्लादेश बनाना चाहती हैं या पाकिस्तान बनाना चाहती हैं या कश्मीर बनाना चाहती है? मैं कहता हूँ इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और ममता बनर्जी को जो है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए इस मैटर के अंदर है। और वहाँ पर इस तरीके से आदमियों की हत्या हो रही है, गरीब आदमियों को, बच्चों को जिंदा, महिलाओं को जलाया जा रहा है और वहाँ बलात्कार हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो देखिए बंगाल के अंदर जो दहशतगर्दी है और बंगाल में जो नरसंहार हुआ है और बंगाल का सिस्टम नहीं सुधरने वाला है, और इस पर मुझे मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विशेष निवेदन है, पूरी जनता का, पूरे देश का, इस स्टेट पे कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे बैठक होना चाहिए गृह मंत्रालय तक, और प्रधानमंत्री को बड़ा न्याय लेना चाहिए, क्योंकि ये तो नरसंहार होता ही रहेगा। और ममता जी तो चलो ठीक है, ममता जी हम उनका दोष नहीं दे रहे, वृद्ध हैं और मतलब उम्र उनकी ढल चुकी है, लेकिन आप अपने शासन, अपने जिस नाम से आपको जाना जाता, कहा गया कि चलो विपक्ष की बहुत बड़ी नेता, ये भी लोग कहते हैं उनसे कि अखिलेश बहुत बड़े विपक्ष के नेता हैं, मतलब जो ममता जी बड़ी नेता हैं, केजरीवाल जी बड़े नेता, लेकिन तुम अपने राष्ट्र, अपने स्टेट में जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसका तो न्याय करो कम से कम। तुम सरकार से तो लड़ती हो, चलो कोई बात नहीं, आप उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आई थी, आप उल्टा सीधा भद्र भाषा बोल रही थी, क्या हुआ आपका? आप जिस पार्टी के लिए आई उस पार्टी का नेस्ता नाबूद हो गया एक तरह से, ठीक है। आप कांग्रेस के लिए लड़ी तो कांग्रेस को आपने ख़त्म कर दिया, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों को भी आप ढा दी आपने, ठीक है। तो आपकी ना तो भाषा ठीक है, और माटी मानुष और वो क्या एक उनका है उसकी आप बात करते हैं, बंगाल माटी मानुष का है, तो आप उस ना माटी वहाँ ठीक हो रही है ना मानुष ठीक है, ना माँ काली माँ का वो वहाँ पे भी अत्याचार होते हैं एक तरह से। तो ममता जी आप अगर आप पे बंगाल नहीं चल रहा तो आप कुर्सी छोड़ दो, आप और सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और इसके खिलाफ जो लोग जिंदा जलाए गए, बताइए दर्दनाक मौत वहाँ पर, इतना बड़ा खौफ, हादसा नहीं है, हत्या है ये महाराज, ये साजिश है, ये हत्या है, ये तो करवाया गया है और ये जानबूझ के पूरा ड्रामा रचा हुआ प्लानिंग है ये तो। इसलिए बंगाल की मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है, मौजूदा केंद्र सरकार से, कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अच्छा सर, इस नरसंहार का विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना या उनको दोष देना कितना न्याय? अरे विपक्ष पे क्या ठीकरा फोड़ना, विपक्ष पे क्या, हम विपक्ष से मतलब कुछ नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए ना, गृह मंत्रालय को अपना काम करना चाहिए, विपक्ष से क्या लेना देना है। आप सरकार है, सरकार को अपना काम करना चाहिए भाई। सरकार, केंद्र सरकार में हर स्टेट का मुख्यमंत्री, हर स्टेट की जनता प्रधानमंत्री के लिए एक है। अगर किसी मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में, मैं अभी इस बात पर सरकार के लिए कहूँगा थोड़ी देर के लिए, कि उत्तर प्रदेश में भी अभी फैज़ाबाद में, अयोध्या में किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची के साथ, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। हमें ये नहीं देखना है कि उत्तर प्रदेश हमारा है, ये कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कहीं भी हो, हमें जिसके साथ अन्याय हुआ है हमें उसके साथ न्याय करना, उसको हक दिलाना, न्याय का हक दिलाना हमारा काम है, हमारे शासन का काम है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ है मीडिया, पत्रकारिता। तो ये चारों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे देश के लिए, जनता के लिए, तब देश का भला होगा और देश का नाम होगा। सर, ये पहली दफ़ा नहीं है जब बंगाल में इस तरह का नरसंहार हुआ है, पहले भी हुआ था, चुनाव से पहले भी हुआ, चुनाव के बाद भी, और अभी हाल में ही हुआ। क्या लगता है कितना? देखिए लगता क्या है, अब यहाँ फिर वही सवाल पे सवाल आपका आ रहा है, यहाँ सरकार पे फिर मैं हमला कर रहा हूँ। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जो पुलिस है, जो विपक्ष दल के नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? अरे तुम खड़े हो यार, एकता बनाओ ना, तुम वहाँ पर कुछ करके दिखाओ ना। वहाँ की जो मनोदशा है, वहाँ की जनमानस की जो भावना है उसके स्टेट के अंदर, उसको बदलो यार, सिस्टम बदलो। कानूनी लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उस पॉइंट को बड़ा कीजिए। गृह मंत्रालय के अंडर में तो सब आते हैं, आप उसको क्यों नहीं करना चाहते टाइट? रोज़ मर रहा, कोई ना कोई आज मर रहा, वहाँ मर रहा, रोज़ मरते रहते। ये तो खुल गई है रिपोर्ट अनजाने में। अभी क्या हुआ, तो चुनाव जीतने पे बंगाल में न जाने कितने लोगों को खदेड़ा गया, दुकानें जलाई गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। वहाँ हिंदू मुस्लिम कोई समझ में नहीं आता कौन क्या है। एक भावना बना ली कि मैं इस तरीके से अपनी स्टेट चलाऊंगी। उन्होंने तो ये सोच लिया, वो प्रधानमंत्री को नहीं झुका रही हैं, वो अपने आप देश के अंदर खुद झुक रही हैं। खुद एक मतलब जो है आताताई और एक मतलब जो है वो अंग्रेज़ों का कौन था वो, उसकी तरह से अपना नेतृत्व कर रही है स्टेट का। तो वो राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए अगर आपसे बंगाल नहीं चल रहा है। सर, आपको क्या लगता है, शुरू से ही बंगाल में इस तरह की नरसंहार जैसी घटना
नहीं, देखिए ऐसा है कि ये घटनाएं आज से नहीं हो रही हैं, ये घटना बहुत टाइम से हो रही हैं। ममता बनर्जी का जब शासन था, पहले भी जब ये इलेक्शन होने से पहले भी ममता बनर्जी का वहाँ शासन रहा है, तो ममता बनर्जी ने एक्चुअल में क्या है, वहाँ कुछ इस तरीके से वातावरण बना रखा है वहाँ पर, और अपना इस तरीके से उन्होंने कब्जा कर रखा है कि वहाँ शासन प्रशासन सारे लोग जो है ना वो ममता बनर्जी के उसमें रहते हैं। अब वो इलेक्शन जीतती हैं, कैसे जीतती हैं कैसे नहीं जीतती हैं वो तो बंगाल के लोग ही बताएंगे, कितनी गड़बड़ी करती हैं और क्या करती हैं वो। उनको समझना चाहिए कि वो जो कुछ कर रही हैं ये वो देश के लिए बहुत खिलाफ है। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वहाँ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। वहाँ आज से नहीं 5-7 साल से जो है देश के अंदर वहाँ हिंसा की राजधानी घोषित हो चुका है वो पश्चिम बंगाल। बंगाल के अंदर जो हो रहा है कत्ले आम हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अब उसके लिए हम लोग जो है आवाज़ उठाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी कड़े से कड़ा स्टेप उठाना चाहिए। अगर गिनती करें, अगर आंकड़ा आपकी किसी के पास हो तो कितने हज़ारों लोगों को मार दिया गया है वहाँ, और आज तक लोगों का पता ही नहीं है लोग बाग हैं कहाँ वहाँ पर। सर, आप क्या सोचते हैं ये जो बंगाल में नरसंहार की घटना हुई, इस पर आपका क्या कहना है? ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये पूर्व नियोजित ढंग से पहले भी इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन के रिजल्ट आया और पहले दिन और दूसरे दिन तीसरे दिन 3 दिन तक ये नरसंहार हुआ, जिसमें 45,000 लोग हिंदू लोग बेघर हुए। उनमें से 11,000 लोग तो राज्य को छोड़ करके बंगाल से अन्य पास वाले राज्यों में स्थापित हो गए। तो आपको ध्यान होगा कि भारत के अंदर 8 राज्य ऐसे हैं जो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। ये कोई मतलब हिंदू कोई अल्पसंख्यक हो नहीं रहे, किए जा रहे। देख लो आप बंगाल की स्थिति, वैसे ही कश्मीर की स्थिति थी 1990 के अंदर। हुआ क्या? ये कोई नरसंहार थोड़ी था। मतलब पूर्व नियोजित वहाँ की जो सरकार है उनको श्रेय देती है आतंकवादियों को। ये क्या आतंकवादी है? ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। धीरे धीरे मतलब एक मतलब हिंदू को छुन छुन करके मारना, बहन बेटियों की इज्जत लूटनी, ऐसे करके मतलब घर बेच करके चले जाए और राज्य से पूरा हिंदू विहीन हो जाए। ये पूरे नियोजन ढंग से चल रहा है। 8 राज्यों में हो रहा है, हो गया है अभी हिंदू अल्पसंख्यक, और धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर ये योजना चल रही है कि पूरे विश्व ये भारत को अपने इस्लामिक देश बनाना। लेकिन ये मोदी बनने नहीं देगा। इनकी पूरी योजना थी जो कश्मीर से 1947 के बाद में जो भारत पाक के 2 टुकड़े हुए वो चले आ रहे। लेकिन ये इनकी जो बीजेपी छोड़ करके जो दूसरी पार्टियां हैं जो हिंदुओं का साथ नहीं दे रही है, इनकी जो मानसिकता है वो उनके ऊपर मतलब खरी नहीं उतरने देगी। धन्यवाद।